ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। उपनिषद में मंत्र होता है, इसीलिए हर एक मंत्र का हर एक शब्द हमें बहुत गहराई से समझना पड़ता है, तभी उपनिषद हमें समझ में आता है। उपनिषद हमें जीवन में सिद्धांत देती है। सिद्धांत इस सृष्टि के सारे मनुष्यों के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि उपनिषद ने ये इंसान को कुछ अलग कहा और ये इंसान को कुछ अलग कहा। सिद्धांत माने सारे दुनिया के मानव मात्रा के लिए जो बात बताई गई है उसी को सिद्धांत बोलते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया के कोई भी कोने पे लगाएंगे तो वो वैसे ही असरकारक होगा, उनको सिद्धांत बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ये बोला, दक्षिण अफ्रीका में ये बोला, ऑस्ट्रेलिया में, सब भी जगह पे वही बात उसको लागू पड़ती है और काल भी उसको पी नहीं सकता है। वो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, आने वाले कल में 1000 साल के बाद कोई आएगा, इनको भी उपनिषद यही बताएगी। इसीलिए उपनिषद का मंत्र हमें कुछ सिद्धांत बता रहा है। पहले बात करते हैं, हमने केनोपनिषद का 2 ही मंत्र अभी तक पढ़े हैं और 2 ही मंत्र की बात करते हैं। तो उपनिषद ने पहला सिद्धांत हमें क्या दिया? पहला सिद्धांत उपनिषद ने हमें यह बताया कि इस दुनिया में हमारा मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, प्राण चल रहा है, चक्षु इंद्रिय चल रही है, श्रोत्रेंद्रिय चल रही है, वाक चल रही है, वाणी चल रही है। ये सब जो चल रहा है इसका प्रेरक कौन है? केनेसितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केन सितम वाचम इमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवा युनक्ति। कौन चला रहा है इसको? उपनिषद ने बता दिया, हमने पढ़ लिया, ये बात खत्म नहीं होती है। हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रेरक कौन है। ये दुनिया में ये सब तो चलता ही है, मगर कैसे चलता है वो बात हमें समझनी चाहिए। चलता है ये बात तो हम मानते हैं। और दूसरी बात बताते हैं कि चलता है मगर मैं नहीं चलाता हूं। है कोई बात? क्योंकि मैं नहीं रहता तभी वो चलता भी है, चलता ही है। ये शरीर से मैं नहीं रहता तभी वो चलता तो है। मैं चलता है, दुनिया में सारी क्रियाएं चलती है और सारी क्रियाएं चलती है। तो दूसरी बात ये है, मैं नहीं चलाता हूं। ये 2 बात आपने सर्वस्वीकृत कर ली तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मुझसे कोई अलग ये सारी चीजें चला रहा है, कोई और चला रहा है। जो चला रहा है, मैं नहीं था तब भी चलती थी, मैं हूं तब भी चलती है, मैं नहीं रहूंगा तब भी चलेगी। यानी ये चलाने वाला नित्य है, वो बात भी आपको माननी ही पड़ेगी। पहली तो सब चलता है, मैं नहीं चलाता, कोई और चलाता है। चलाने वाला नित्य है। ऐसा नहीं है, सारे जगत को चला रहा है। मगर ये बात स्वीकृत करने के बाद उपनिषद हमें ये बताना चाहती है कि सारा जगत तो चलता है, मगर जगत को चलाने वाली जो ताकत है वो ताकत तुझ में भी है, वो शक्ति तुझ में भी है, वो तत्व तुझ में भी बैठा है। इसीलिए तो उपनिषद ने वही ढंग से प्रत्युत्तर दिया है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हि वाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मत् लोकात् अमृतात् भवन्ति। ये जवाब इसीलिए श्रोतस्य श्रोतम क्यों बताया? अरे दुनिया में तो ये तत्व है ही, मगर वो तत्व तुझ में भी है। मुझ में देखने की आदत मुझे पड़नी चाहिए, इसीलिए उपनिषद ने वो तत्व मुझ में है ये बात बताई है।
श्रुतस्य श्रोतमिस। मगर कई लोगों को ऐसी शंका होती है कि सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा इतना बड़ा मेरे जैसे छोटे में आके कैसे रहता है। उपनिषद हमें यह बताना चाहती है कि जो सूर्य को चला रहा है वही तुझे चला रहा है, मगर वो शक्ति को व्यक्त होने की क्षमता तुझ में कम है, इसीलिए तुझे कम दिखाई दे रहा है। जैसे एक विद्युत प्रवाह, विद्युत पावर के दृष्टांत से हम समझेंगे, पावर तो वही होता है, मगर हमारे बाथरूम में कोई छोटा सा लैंप होता है, रात में घर में आधा उजाला आधा अंधेरा ऐसा रहता है, ऐसा एक नाइट लैंप रहता है। और वही मोहल्ले के बाहर एक समारंभ चल रहा है, उसमें 1000 वोल्ट का हैलोजन लगा हुआ है। क्या आप ये साबित कर पाएंगे कि जो 0 वोल्ट का बल्ब जल रहा है घर में, उसमें विद्युत प्रवाह अलग है, और जो 1000 वोल्ट का हैलोजन जल रहा है उसमें विद्युत प्रवाह अलग है? साबित कर पाएंगे क्या? नहीं, दोनों में समान ही विद्युत पावर है, दोनों में सरीखा ही विद्युत पावर है। फर्क मात्र इतना है कि 0 वोल्ट के बल्ब में 0 ही पावर प्रकट करने की ताकत है, 1000 वोल्ट के बल्ब में 1000 गुना पावर प्रकट करने की ताकत है। उसी तरह परमात्मा सूर्य में और मुझ में, सारी दुनिया में समान ही है, मगर कई लोग 0 से भी माइनस वोल्ट में है, तो वो प्रकट नहीं होते हैं, व्यक्त नहीं होता है। इसीलिए हमें शंका होती है कि सब में भगवान नहीं। भगवान है, सारी दुनिया चला रहे हैं, सारी दुनिया में भगवान है, वही भगवान मुझ में भी है। ये सिंपल दृष्टांत, ये सिंपल सारी बातें, ये सिंपल सिद्धांत उपनिषद हमें ये 2 मंत्र द्वारा बता रहे हैं। केनेसितम पतति प्रेषितम मनः, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। ये समाज जिसमें स्थिर हो गई वो अति मुच्यते दोषः है। अति मुच्य माने उसको समझ में आ गया कि वो परमात्मा मुझ में है। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ मन नहीं हूं, मैं सिर्फ बुद्धि नहीं हूं, मैं सिर्फ प्राण नहीं हूं, मैं सब इंद्रियां नहीं हूं, वो सब मैं नहीं हूं, उससे कुछ अलग मैं हूं। जिसमें ये समझ आ गई वो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है, उपाधि रहित बन जाता है इसी जन्म में। उपाधि रहित कैसे बनते हैं? गत बुधवार को हमने देखा था। उपाधि रहित बनने के लिए आपको इंद्रियों की पारतंत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। इंद्रिय की गुलामी इंसान क्यों स्वीकृत कर लेते हैं? क्योंकि इंद्रियों को विषय के पास जाने की बहुत अधीरता है, और विषय भगवान ने बनाए बहुत आकर्षक है, उनकी आकर्षकता आप खत्म नहीं कर पाएंगे, और इंद्रियों की ताकत भी आप खत्म नहीं पाएंगे। इंद्रिय विषय के पास तो जाएगी 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 ही। तो मुझे क्या करना है पराधीन होने, उपाधि रहित होने के लिए? तो इंद्रिय तो बलवान है, आप उनके साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे उनके साथ, इंद्रिय को दबा भी नहीं पाएंगे। नहीं तो अगले जन्म में, पिछले जन्म में ताकतवर बन के, संस्कार बन के वो बाहर आएगी। तो करना क्या है? उसकी कंट्रोल पावर जो है, उसका जो नियंत्रण है, उसने जो पारतंत्र लगा रहा है, उसमें से मुझे बाहर निकलना है। तभी मैं उपाधि रहित हो जाऊंगा। इंद्रिय का पारतंत्र मुझ पे लादा कैसे गया? क्योंकि मेरा अहम बहुत डाउन हो गया, हल्का हो गया, तो वो बलवान हो गई। जैसे घर में वृद्ध उम्र वाला हो जाने के बाद कंट्रोल उनका कम हो जाता है, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंद्रिय बड़ी हो जाती है, हमें कंट्रोल लगानी है। अहम भाव हमारा बढ़ना चाहिए, अहंकार हमारा बनना चाहिए। 3 प्रकार का अहंकार भी हमने देखा था, चीज वस्तुओं का अहंकार, भक्ति का अहंकार, समर्पण का अहंकार। हमारे जगत में हानिकारक अहंकार बढ़ता है, इसलिए जंगल में जाके कुछ सोचना पड़ता है। ऐसा करते हैं तभी इंद्रियों की विषयों के पास जाने की जो भोग दृष्टि है वो बदल जाती है। भोग दृष्टि नहीं रहती है, भक्ति की दृष्टि आ जाती है। यदि भक्ति की दृष्टि आ गई तो आप अति मुच्य आसान से हो जाएंगे। इतनी समझ आने के बाद अति मुच्य मुझे होना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। विशिष्ट प्रकार से विशिष्ट चीज को विशिष्ट प्रमाण से इसी जन्म में मुझे छोड़नी है, त्याग करनी है, इसी को बोलते हैं अति मुच्य। मगर डायरेक्ट अति मुच्य नहीं हो पाएंगे आप।
आपको श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत ये पूरा समझ में आना चाहिए। ये वैसे अतिमुच्च इंसान को धीर बोलते हैं। यदि ये साधना है तो ये साधक है दोनों। तो सिद्धि क्या है उनके बारे में भी हम देखेंगे। धीर को अतिमुच्च को उपनिषद ने धीर शब्द बता दिया है। चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्च धीरा, अतिमुच्च धीरा। आज हम सोचेंगे धीर माने क्या, वही बात को सोचेंगे धीर माने क्या। पहली सिंपल व्याख्या ऐसी है, जो अधीर नहीं है वो धीर है। सिंपल व्याख्या। सुंदर कौन है? जो असुंदर नहीं है वो सुंदर है। धीर कौन है? जो प्रमाणिक कौन है? जो अप्रामाणिक नहीं है वो प्रामाणिक है। वैसे ही यहां सोचना है, तो जो अधीर नहीं है उनको हम धीर बोलेंगे। यहां उपनिषद ने साधक को धीर नाम से संबोधा, इसीलिए हम धीर समझ रहे हैं। जो अधीर नहीं है वही धीर है, जो अनाग्रही है वही धीर है, जो अयाचक है वही मांगने वाला कभी धीर नहीं हो सकता, वो तो अधीर होता है। आग्रही कभी धीर नहीं हो सकता है, अनाग्रही धीर हो सकता है। इसीलिए जो अधीर नहीं वही धीर है, जो आग्रही नहीं वही धीर है, जो याचक नहीं वही धीर है। धीर अनाग्रही है, धीर अयाचक है। दुनिया में तो ऐसा विद्युत पावर जैसा चैतन्य प्रवाह दौड़ता ही रहता है ही प्रचुर मात्रा में समाविष्ट है, मगर यही अहंकार जैसा चैतन्य जो दुनिया में भर रहा है, वही अहंकार विद्युत पावर से कनेक्ट करना चाहिए। वैसे सोचना चाहिए, उसका रूप गिनना चाहिए। ऐसे सोचेंगे तो वही अहंकार से जो मर नहीं जाता है मगर उसके साथ रम सकता है, उन अहंकार से जो खलास नहीं होता है मगर अहंकार से साथ जो खेल सकता है, उसी को ही धीर बोलते हैं। रहेगा ही वो तो। हमारा यह अहंकार उपनिषद ने ऐसा बताया है कि वो बढ़ना चाहिए। अहंकार के साथ रहकर दुनिया के बहुत सारे लोग खलास हो सकते हैं, मगर जो धीर होता है वो अहंकार के साथ खेलता है और खेलने का उन्होंने समझ में आ गया है, और जो खेल सकता है उसी को ही हम धीर बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है धीर के। गत बुधवार को हमने वन में जाने की बात की थी, वानप्रस्थ। गत बुधवार को हमें जंगल में जाने की बात की थी। यदि हम जंगल में जाएंगे तो धीर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जंगल का पेड़ धीर है, 200 साल तक एक ही पांव पे खड़ा होता है। कभी उनको अधीर होते हुए देखा है? जंगल में रहे हुए पहाड़ धीर है, जंगल में बहते हुए पानी के झरने धीर है। अधीर होता हुआ दिखा है कभी? जंगल के जो निसर्ग दिखाई देता है, वही निसर्ग को कभी ऐसा लगा है कि वो मनुष्य को मिलने के लिए अधीर हो गए? ऐसा देखा है आपने? क्या कभी भी जंगल के पेड़ ने हमें ऐसा बताया कि आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते? ऐसा बताया? और मेरे मिलने से खुश हो जाते हैं क्या? और मैं नहीं मिलता हूं तो दुख हो जाता है क्या? अरे मेरे मिलने या न मिलने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो खुद के मिजाज में जीते हैं, खुद के मिजाज में जीते, क्योंकि वो अधीर नहीं है। वो कभी भी सोचता नहीं है कि मनुष्य मुझे कब मिलेगा, और कभी भी सोचना नहीं कि यदि मनुष्य मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। और मनुष्य मुझे मिले या ना मिले, इंसान जंगल के निसर्ग को मिले या ना मिले, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए उनकी दृष्टि से सोचेंगे तो हम बता सकते हैं कि जंगल के पेड़ पौधे धीर है। हमें ऐसे धीर बनना है, मनुष्य ऐसे धीर नहीं बन सकता है।
हम पहले से ही अधीर है। पैसों के लिए अधीरता है हमें, कीर्ति के लिए अधीरता हमें, पद के लिए अधीरता है हमें, लोगों के साथ संबंध बांधने के लिए अधीरता है हमें, सत्ता प्राप्त करने के लिए अधीरता। अधीरता तो है ही। ये अधीरता हमने करोड़ों जन्मों से रखी है, ये अधीरता हमने करोड़ों जन्मों से संभाली है, ये अधीरता हम करोड़ों जन्मों से बधा रहे हैं। बढ़ाकर बढ़ाकर कहां ले जाना है? पहले पैसों के लिए अधीर थे, फिर पद के लिए अधीर थे, फिर प्रतिष्ठा के लिए अधीर थे, बाद में यह अधीरता बढ़ाते बढ़ाते भगवान के लिए हम अधीर होने चाहिए। मुझे भगवान कब मिलेंगे, ये जीवन के लिए अधीर थे, मगर मुझे भगवान कब मिलेंगे, वहां तक अधीरता हमें ले जानी है। करोड़ों जन्मों से संभाली है, करोड़ों जन्मों से बढ़ाई है, बढ़ाकर अंत में उसे फेंक देना है। जैसे कि हमारा दांत 45-50 साल, कई लोगों तो 70 साल तक ये दांत उनके साथ रहता है, मगर समय आने पर गिर जाता है। यदि किसी का दांत गिर गया तो वो दांत हाथ में लेकर सोचता है कि मेरा दंत मेरे साथ 7 साल तक रहा है, 7 साल तक रहा है, गिर गया तो मैं इतना सेल्फी तो नहीं बन सकता हूं कि इसको उठा के कहीं भी फेंक दूं। हम हमारे दंत को उठा के 45 या 7 साल के बाद कहीं भी फेंक नहीं सकते। कई लोग तो उसको संभाल के धो के डब्बी में रख के हर रोज देखते हैं, मगर पास में भी नहीं रख सकते हैं। कई बार तो उसको फेंकना पड़ेगा। अंत में फेंकने के लिए वो कभी नदी के पास जाते हैं, दरिया के पास जाते, वहां जाके समुद्र के पास जाते, वहां जाके उसको सम्मान सहित रख देते हैं। जैसे हमारे दांत की बात है, वैसे ही हमारे अधीरता की बात है। जीव पहले से ही अधीर है, करोड़ों जन्मों से अधीर है। वो अधीरता उन्हें रखी है, वो अधीरता उन्होंने संभाली है, वो अधीरता उन्होंने बढ़ाई है। बढ़ाकर अधीरता एक दिन फेंक देनी है। दांत एक दिन फेंक, मगर कहां? कहीं भी नहीं, कोई अच्छी जगह पे रखना है। तो मैंने अधीरता बढ़ाई, बढ़ाते 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 वो अधीरता भगवान के लिए बढ़ी है। तो अभी अंत में वो अधीरता मुझे फेंकनी है। तो कहां फेंको, कहां रखो? अंत में तेरी अधीरता भगवान के लिए है तो वो अधीरता भगवान को दे दे, भगवान रख लेगा। क्या होगा? अभी दूसरी व्याख्या हमें धीर की बनानी है तो क्या बना सकेंगे? धीर की व्याख्या हम ये बना सकेंगे कि यदि उन्हीं को हम धीर बता सकते हैं जो खुद धीर रहता है और भगवान को अधीर बना देता है। भगवान अधीर बन जाता है, खुद धीर रहता है। कैसे रहता है? खुद धीर रहकर भगवान को अधीर बनाना माने उन्होंने अधीरता करोड़ों जन्मों से संभाली, संभालता 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 बढ़ी है, बढ़कर भगवान उनके सामने आ गए। जब भी भगवान उनके सामने आ गए तभी खुद की अधीरता उन्होंने भगवान को दे दी और भगवान की धीरता उन्होंने ले ली है। इसीलिए धीर का बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी बात उपनिषद ने धीर की बताई है, वो हमें सोचनी चाहिए। चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्च धीरा, वो बात है धीर। खुद धीर रहकर भगवान को अधीर बना देता है, उसी को बोलते हैं धीर। भक्ति में अधीर होते हैं, मगर जब भगवान मिल जाता है तो भगवान की भी ताकत नहीं है धीर पुरुष की वृत्ति बदलने की। कभी भी धीर पुरुष की वृत्ति डगमगाती नहीं है, किसी भी चीज से नहीं, भगवान से भी नहीं, उसी को ही धीर बोलते हैं। जो पैसों के लिए अधीर था, जो सत्ता के लिए अधीर था, जो प्रतिष्ठा के लिए अधीर था, जो स्टेटस के लिए अधीर था, सबके लिए अधीर होने वाला इंसान यदि प्रयत्न करे, अति उच्च बन जाए तो भगवान के लिए भी अधीर बन सकता है। मगर भगवान सामने आने के बाद भगवान को अधीर बना देता है, खुद धीर बन जाता है। बहुत अंतिम प्रेम की ये बात है।
भगवान का गुण ये ले लेता है, उनका गुण भगवान को दे देते हैं। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। खुद अधीर बन जाते हैं, खुद अधीर भगवान को बना देता है, उसी को ही हम धीर बोलते हैं। आप बोलेंगे दुनिया में ऐसे धीर लोग है ही, तो क्यों नहीं है? ये सरल रास्ता उपनिषद ने हमें बताया, सरल रास्ता बताकर हमें भी धीर बन सकते हैं, ऐसी बात उपनिषद ने, एक ही मंत्र हमें समझ में आ गया तो हम भी धीर बन सकते हैं, ऐसी बात उपनिषद ने हमें बताई है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में धीर बने हैं, हिस्ट्री हमने पढ़ी है। ये सब बात डाइल्यूट करके हमें हजम हो सके उसी तरह से देने वाले हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी, वो भी धीर थे, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है न मोक्षस्याकांक्षा भववि भववांछा पिचन में। क्या लिखा है? आपने भी पढ़ा होगा। भगवान जब उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं तभी शंकराचार्य जी बता रहे हैं न मोक्षस्याकांक्षा, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। भववि भवविच्छान भववि भव वांछा पिचन में, इस संसार में वैभव प्राप्त करने की इच्छा भी मुझे नहीं है। इनको कौन अधीर बना सकता है? न विज्ञानापेक्षा ससिमुखे सुखेच्छापि न पुनः। क्या बता, मुझे ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, विज्ञानापेक्षा। मुझे पुनः सुख की भी अपेक्षा नहीं है, मैं सुख प्राप्त कर चुका हूं। कौन अधीर बनाएगा? शंकराचार्य जी को बताइए आप। न मोक्षस्याकांक्षा भववि भववांछापि न पुनः न भववि भववांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा ससिमुखे सुखेच्छापि न पुनः। नहीं है मुझे। अतस्त्वां संयाचे जननी जननम या तुम हम वही। क्या बताए? इसीलिए मुझे पुनः जन्म चाहिए। जननी जननम या तुम हम वही, मुझे जन्म चाहिए। मृदाने रुद्राणे शिव शिव भवानी तिजपदा। क्या बताए? मुझे तो पुनः जन्म चाहिए और पूरे जीवन भर, पूरे आयु तक मृदानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ऐसे जप करते करते जीना है और तुझे देखना है। तुझ में मिल जाना नहीं है, मुझे तुझ में समाविष्ट नहीं होना है। तभी भगवान शंकराचार्य जी को बता रहे हैं कि आप करोड़ों साल से, करोड़ों जन्मों से, कोटि जन्मों से तपस्या कर रहे थे, मुझे मिलने के लिए अधीर हो रहे थे। अभी मैं आपके सामने आके खड़ा हूं तो आप मुझे अधीर बनाते हैं और आप धीर बन गए। न मोक्षस्याकांक्षा भववि भववांछापि न चन भववि भववांछापि चन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखे सुखेच्छापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृदानि रुद्राणि शिव शिव भवानी तिजपते। क्या बताया? अर्जुन ने क्या किया था कुरुक्षेत्र में? जब भी भगवान विश्वरूप दर्शन बता के खड़े हो गए थे तभी अर्जुन ने बताया कि भगवान मुझे अभी आगे नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना? मैं तेरे सामने हूं, विश्वरूप दर्शन बता। तभी अर्जुन ने बताया कि भगवान ये सारे जो मैं आपको देखते रहूंगा तो आप में समाविष्ट हो जाए। अभी मुझे समाविष्ट नहीं होना है, मुझे तो अभी आपसे अलग अलग रहकर
आपको देखना ये मेरे जीवन का अड़ग निश्चय है। चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्च धीरः, ये धीर है। तुकाराम भी ऐसे थे। तुका मने गर्भवासी सुखे घालावी, क्या बोला, अम्हाचे, क्या बताया उन्होंने भगवान को ये बताया कि भगवान मुझे गर्भ का दुख, दुनिया बता रही कि बहुत दुख होता है, मुझे तो ये गर्भवास का सुख चाहिए भगवान, यानी मुझे दूसरा जन्म चाहिए, मुझे आपको देखते रहना है, आपके सामने रहना है, मुझे आप बन जाना नहीं है। बहुत अंतिम कक्षा की बात है। उपनिषद ने दूसरे ही मंत्र में हमें बताई, धीर शब्द बता के सोचना पड़ेगा। पंढरपुर में पुंडरीक जी ने क्या बताया था, भगवान जब उनके सामने खड़े हो गए भगवान, तब वो पूजा पाठ उनकी मां की कुछ पूजा कर रहे थे, तभी क्या बताया, वते वारी उभा कटे वारी हाथ, क्या बता दिया, वरम त्विष्टे कायम समन्यस्तपादम, क्या बताया, भगवान ये श्रेष्ठ ईट है, उसके ऊपर आपके दो पांव रख के खड़े रहिए। अभी मैं मेरी मां और पिता की पूजा कर रहा हूं, सोचिए भगवान को भी खड़ा रखने की जिसमें ताकत है। अभी ये स्टेटस, ये जगह हम सोचेंगे, ये परिस्थितियां हम सोचेंगे, तभी भक्त धीर है, भगवान अधीर है उनको मिलने के लिए। वही सिचुएशन समझकर उपनिषद ने यहां धीर शब्द बताया है। जो खुद धीर रहता है और भगवान को अधीर बना दे, वो तो पहले अधीर ही था जीवात्मा, मगर जन्माराव की तपश्चर्या करते करते उसकी अधीरता बढ़ी, अधीरता बढ़ते बढ़ते ऐसी अधीरता हो गई कि भक्ति की अधीरता हो गई, भगवान को मिलने की अधीरता हो गई। और जब भी भगवान सामने आ गए तो जैसे पड़ा हुआ दांत 50 साल के बाद कहीं समुद्र में फेंक देते हैं, वैसे भक्त जब भगवान सामने आते हैं तो करोड़ों जन्मों की तपश्चर्या के बाद अपनी खुद की संभाली बढ़ाई हुई अधीरता भगवान पे फेंक देते हैं, तभी भगवान अधीर हो जाते हैं। भक्त की अधीरता भगवान पे चली जाती है, भक्त धीर हो जाते हैं, उसी को ही बोलते हैं धीर। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मत् लोकात् अमृता भवन्ति। आवो धीर पुरुष, साधना सोच ली, साधक सोच लिया, अभी सिद्धि के बारे में सोच लेंगे। ऐसा धीर पुरुष क्या करते हैं, प्रेत्यास्मत् लोका, प्रेत लोक छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। प्रेत लोक यानी क्या, जिसका भूत भविष्य वर्तमान तीन है उसको प्रेत्यास्मत् लोका। वैसे भूत हो जाने के बाद भूत को हम प्रेत तो बोलते ही हैं, प्रेत्यास्मत् लोका, जो लोक का भूत भी है, भविष्य भी है, वर्तमान भी है, मगर ऐसे अमृत तत्व को वो प्राप्त हो जाता है ये भूत भविष्य वर्तमान को छोड़ के, कि जिसका सिर्फ वर्तमान ही है, शाश्वत काल तक, उसी को ही बोलते हैं अमृत। यानी ये लोक को छोड़कर वो अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। कौन, धीर पुरुष। कैसा, अतिमुच्य। अतिमुच्य की समझ कैसे आई, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुर। ऐसे समझने के बाद उसको ऐसी समझ आ गई कि वो अतिमुच्य बनने के लायक बन गया। यदि अतिमुच्य बन गया तो उनको बोलते हैं उपनिषद धीर पुरुष। वह यदि वो धीर पुरुष बन गया तो ये लोक को छोड़कर अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। मैं समझ लेता हूं कि जितना मुझे समझ में आया उतनी समझाने की मैंने प्रयत्न किया है। पहला मंत्र और दूसरा मंत्र केनो उपनिषद का। मगर अभी प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ऐसे अमृतत्व को हम कैसे प्राप्त करें। इसका प्रत्युत्तर देने के लिए उपनिषद तैयार है तीसरे मंत्र में। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम तीसरे मंत्र का अध्ययन करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।